अजय सुनिए ना, हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। वो मैं क्या बोल रही थी, आपके भाई को गांव से आए हुए 6 महीने हो गए हैं और आपने तो बोला था कि वो गांव से आ रहा है तो यहाँ पे काम करेगा, पैसे कमाएगा। लेकिन जब से आया है वो घर में ही है, खाली खा रहा है। अब आप ही बताइए, हमारे खुद के खर्च तो पूरे होते नहीं हैं, उसका खर्च हम कैसे उठाएंगे? और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने इसको गांव से बुलाया ही क्यों है? हमारे खर्च बढ़ा रहा है ये, और कुछ नहीं। अगर ऐसे ही ये घर में रहेगा और कुछ काम नहीं करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। आप एक काम कीजिए, आप इसको वापस गांव भेज दीजिए। कैसी बात कर रही हो तानशी? मेरा भाई है वो, और वो गांव से यहाँ काम करने के लिए ही आया है। हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है बट उसको काम मिल जाएगा। देखिए मैं सब समझती हूँ, वो आपका भाई है तो आप ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन आप ही सोचिए ना, 6 महीने हो गए उसको। अगर उसको काम मिलना होता तो अब तक मिल जाता ना। और आप ही बताइए, कोई उसको नौकरी क्यों देगा? ना वो पढ़ा लिखा है, ना उसके अंदर कोई टैलेंट है। देखिए मैं तो आपका भला चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आपको नुकसान हो या आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए आपको समझा रही हूँ। मुझे पता है तानशी कि मेरा भाई कम पढ़ा लिखा है और उसमें कोई एक्स्ट्रा टैलेंट भी नहीं है, पर कम पढ़े लिखे लोगों को भी काम मिलता है यार। और मैं खुद कई जगह बात कर रहा हूँ कि उसको काम मिल जाए। थोड़ा टाइम लग रहा है बट थोड़ा पेशेंस रखो। यार मैं तो बस आपको समझा रही हूँ, अगर ये गाँव जाएंगे तो कम से कम मम्मी पापा की सेवा तो करेंगे। यार हितांशी तुम खाम खा की टेंशन ले रही हो, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा उसको। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। टाइम बहुत हो गया, सो जाओ। इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है, ये तो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। शायद मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैं इसको नहीं झेल पाऊंगी। अरे 6 महीने से झेल ही रही हूँ, लेकिन बस अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसको घर से बाहर निकालना पड़ेगा। ये ले खाना खा लियो। धन्यवाद साहब। ये तो करण की आवाज लग रही है। करण? भैया तू यहाँ क्या कर रहा है? और तूने क्या हालत बना रखी है अपनी भाई? तू तो गांव गया था ना, फिर ये सब? भैया वो मैं क्या बता ना, कैसी हुई हालत? कुछ नहीं भैया। क्या कुछ नहीं? तेरी हालत देख क्या हो रखी है, बता भाई क्या हुआ है? वो भैया मैं गांव नहीं गया था। वो भाभी ने मुझे भाभी एक कप चाय बना दो। क्या चाय बना दूं? तेरी नौकर नहीं हूं मैं, कभी चाय दूं, कभी खाना दूं, कभी पानी दूं। एक तो इस घर में फ्री की रोटियां तोड़ता है, ऊपर से मुझ पे हुक्म जमाता है। भाभी ये क्या हो गया आपको? ये आप कैसे बात कर रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अब तक तो मैंने तुझे कुछ नहीं बोला था कि चलो 6 महीने हो गए हैं, कोई काम देख लेगा, अपना काम करेगा। लेकिन नहीं, तुझे तो बस इस घर में पड़े रहना है, मुफ्त की रोटियां तोड़नी है। अरे तेरे अंदर शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? हमेशा अपने भाई के पैसों पे पलेगा क्या? खुद जाके नौकरी ढूंढ, नौकरी कर। भाभी पर मैं नौकरी ढूंढ तो रहा हूँ। चुप कर, मुझे सब पता है तू कितनी नौकरी ढूंढ रहा है। अगर तू नौकरी ढूंढ रहा होता ना तो तेरी नौकरी लग जाती, लेकिन तू अपने भाई से पैसे लेके जाता है, बाहर आवारागर्दी करके वापस आ जाता है और घर में आके बोलता है कि मुझे नौकरी नहीं मिली। तेरी हरकतें ना मुझे अच्छे से पता है, समझा ना तू? भाभी ये आप कैसे बात कर रही हैं मुझसे? क्या हो गया है आज आपको? आज मेरी आंखें खुल गई हैं। जो तू सबको पागल बना रहा था ना, तेरे भैया होंगे पागल, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैं सब जानती हूँ तू क्या है और क्या करता है। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, तेरे ना बहुत हो गया। जब से इस घर में आया है तब से मुझे नौकरानी समझ रखा है तूने। अब ना तू इस घर से निकलेगा। बहुत खिला लिया तुझे मैंने घर में पड़े पड़े। अब ना अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। भाभी पर मैं कहाँ जाऊँगा? मैं गांव से यहाँ पे काम के लिए आया था, पर अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं गांव जा सकूं। अरे तुझे जहां जाके मरना है वहां जाके मर, लेकिन मेरी छाती पे मूंग मत डाल, समझा ना?
अगर तूने अपने भाई को जरा भी भनक भी लगने दी ना कि मैंने तुझे इस घर से बाहर निकाला है, तो तेरे भाई की जिंदगी में ऐसा कलेश करूंगी ना, देखने से पहले तेरी रूह कांप जाएगी। समझा? अब चल निकल यहाँ से। भैया, तभी से मैं पूरे शहर में भटक रहा हूँ। कभी यहाँ जा रहा हूँ, कभी वहाँ जा रहा हूँ। जो मुझे दे रहा है वो मैं खा ले रहा हूँ, और अगर कभी नहीं मिलता है तो किसी से मांग लेता हूँ। भाई तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे एक बार बताना जरूरी भी नहीं समझा? हाँ, भाभी की बात का बुरा मान के बाहर आ गया और मुझे बताया तक नहीं। भैया, मैं क्या बताता। भाभी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं वहाँ वापस लौट के गया तो भाभी आपका जीना हराम कर देंगी। कोई बात नहीं, चल तू घर चल। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तू क्यों डर रहा है? तेरा भाई है ना तेरे साथ। नहीं भैया। चल आराम से चल। तू यहाँ फिर आ गया? तुझे एक बार भी बात समझ नहीं आती ना? तुझे धक्के मार के इस घर से निकाला था, लेकिन तू यहाँ फिर अपनी अस्तर से कराने आया क्या? निकल यहाँ से। अरे देवर जी आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको कितना ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, किस किस से नहीं पूछा, और आप कैसे अचानक गायब हो गए थे? ऐसे कोई जाता है क्या? अब ये ऐसे कहाँ गायब हो गए थे? देवर जी बताइए ना, आप कहाँ थे? बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। करण ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ड्रामा? कौन सा ड्रामा, और क्या बताया इसने तुमको? कौन सा ड्रामा? ड्रामा ही तो है। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना मेरे भाई के साथ ऐसा करते हुए? इसको घर से निकाल दिया। देखो शुभम, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलतफहमी नहीं हुई है, तुम्हारी पोल खुल गई है, सच्चाई पता लग गई है मुझे। देखो शुभम, तुम गलत समझ रहे हो, हम बात करते हैं ना। क्या बात करेंगे? 3 महीने से सड़कों पे भटक रहा हूं। तुमने क्या बोला था मुझे कि उसको गांव में कुछ काम आ गया है? हालत देख रही है उसकी। घर पे रहता तो ऐसे रहता। शुभम, लेकिन मुझसे इन्होंने यही बोला था कि भाभी मैं गांव जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। थोड़ी तो शर्म करो हितांशी, तेरी गलती पकड़ी गई है, उसके बाद भी तू झूठ पे झूठ बोले जा रही है। मैं कोई सच बोल रही है? हाँ? गलती पकड़े जाने के बाद भी झूठ बोल रही है, शर्म है तुझमें? शुभम, तुमने अपने भाई के लिए मुझ पे हाथ उठाया? हाँ उठाया, और अगर कुछ गलती करोगी तो ऐसे ही हाथ उठाऊंगा। हाँ, मैंने बाहर निकाला इसको धक्के मार के, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी, जीना हराम हो गया था मेरे इसके साथ इस घर में। भाभी कभी ये करो, भाभी वो करो, ऐसा करो वैसा करो। अरे नौकरानी थोड़ी हूँ मैं, मालकिन हूँ घर की। और तुमने मुझसे क्या बोला था कि मैं इसको गांव से ला रहा हूँ, यहाँ पे काम करेगा, पैसे कमाएगा, तुम्हें देगा पैसे कमा के। लेकिन जब से आया था क्या कर रहा था? बस मुफ्त की रोटी तोड़ रहा था। और तुमने एक बार बोला तक नहीं। मैं तुम्हारे पास आई भी थी बात करने, लेकिन तुमने मुझे साफ मना कर दिया कि कोई बात नहीं, छोटा है, पढ़ाई लिखाई करने दो, बाद में चला जाएगा। अरे यार क्या करती मैं? ना वो कमा रहा था, ना तुम मेरी सुन रहे थे। तो मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, और तुम होते कौन मुझसे ऐसे बात करने वाली? अच्छा, मैं कौन होता हूँ? मैं हूं तुम्हारा पति, इस घर का करता धरता। मैं कमाता हूं तो तुम खा पी रही हो, मैं कमाता हूं तो तुम ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन पा रही हो, समझी? देखो शुभम, मैंने जो भी कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया। अरे तुम कमाते हो और सारे पैसे अपने भाई पे लुटा दोगे तो क्या बचेगा? हमारे फ्यूचर के लिए क्या सेव करेंगे हम शुभम? देखो तुम समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ शुभम। अच्छा, तुम मेरा भला चाहती हो, मेरे भाई को घर से बाहर निकाल के मेरा भला चाहती हो? हाँ? और जरा बताना, इसका खर्चा क्या है? 2 वक्त का खाना ही तो खाता है। और ऐसी कौन सी सेविंग्स करनी है तुम्हें जो इसको घर से बाहर निकालना पड़ गया? हाँ? लेकिन शुभम तुम मेरी बात। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। देखो हितांशी, ये तो अब इसी घर में रहेगा, पर हाँ,
इस घर से अगर कोई बाहर जाएगा तो वो तुम। शुभम, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तेरे जैसों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। और तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरी भाभी ने तेरे साथ ऐसा किया है? मैं क्या ही बताता भैया, मुझे डर था कहीं आपके और भाभी के बीच में कोई फूट ना पड़ जाए। देखो शुभम, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई माफी नहीं है। देखो शुभम, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैंने तुमसे शादी की है। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती। फिर मायके जाऊंगे, सब पूछेंगे, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? देखो, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, तुम जैसे रखोगे मैं वैसे रहूंगी। आई एम रियली सॉरी। अगर माफी मांगनी है ना तो इससे मांगो। अगर इसने तुम्हें माफ कर दिया तो मैंने भी कर दिया। ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। ड्राइवर जी, देखिए मुझसे गलती हो गई। मैं मानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। लेकिन आप तो मेरे भाई की तरह हो ना, आप तो मुझे समझ सकते हैं। इसे मैं घर से बाहर निकाल देंगे ये मुझे, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कहूंगी। मुझे माफ कर दीजिए देवर जी। नहीं भाभी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप हमसे बहुत बड़ी हैं, और भैया ने हमेशा मुझे सिखाया है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। और वैसे भी आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए काफ़ी है। अब तो आपके भाई ने भी मुझे माफ कर दिया, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अभी रोना धोना बंद करो और इसके लिए कुछ अच्छा सा बनाओ। हाँ, मैं अभी लाई।